मीराबाई की कहानी प्रेम, त्याग और भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। राजस्थान के मेड़ता के राजघराने में जन्मी मीरा बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति रखती थी। कहते हैं कि मीरा की उम्र मात्र 4-5 वर्ष की थी जब उन्होंने पहली बार एक साधु को देखा जो श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर यात्रा कर रहा था। मीरा ने साधु से पूछा कि यह कौन है, तो साधु ने कहा, यह भगवान श्री कृष्ण हैं जिन्हें लोग प्रेम, मस्ती और आनंद का साक्षात स्वरूप मानते हैं। मीरा ने उस क्षण श्री कृष्ण को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मान लिया। बचपन में मीरा अपने साथियों के साथ खेलती तो खेल खेल में कृष्ण के प्रति प्रेम जताती। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जब वह कृष्ण के बारे में कुछ सुनती या उनकी मूर्ति देखती। एक बार उनके पिता ने एक साधु से एक छोटी कृष्ण की मूर्ति मीरा को ला दी। मीरा ने उस मूर्ति को कृष्ण का जीवंत रूप मानकर हमेशा अपने पास रखना शुरू कर दिया। वह उससे बातें करती, उसे खिलाती और अपने छोटे मन की हर बात उससे कहती। वक्त गुजरता गया और मीरा बद्दी हो गई। जैसे जैसे समय बीता, मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम और गहरा होता गया। उनके परिवार को उनकी यह आदत थोड़ी असामान्य लगी, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि समय के साथ यह सब खत्म हो जाएगा। मीरा का विवाह मेवाड़ के राजा रतन सिंह से हो गया, लेकिन मीरा के लिए इस विवाह का कोई विशेष महत्व नहीं था। उनके मन में तो केवल कृष्ण ही थे। वह अपने आप को श्री कृष्ण की पत्नी मानती थी और बाकी सब उनके लिए गौण था। राजमहल में रहते हुए भी मीरा ने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। वह सुबह सुबह कृष्ण की मूर्ति के सामने भजन गाती, नाचती और दिन भर कृष्ण का ध्यान करती। उनका यह प्रेम और भक्ति राजमहल में लोगों को खटकने लगा। उनके ससुराल के लोग, विशेषकर राज परिवार, चाहते थे कि मीरा एक रानी की तरह महल के नियम कायदों का पालन करे। उन्हें लगता था कि मीरा का यह भक्ति मार्ग उनके राजसी सम्मान के विपरीत है, लेकिन मीरा पर इसका कोई असर नहीं होता। वह कहती, मुझे संसार की चिंता नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं। उनकी इस भक्ति को रोकने के लिए कई बार उन्हें कठोरता से टोक दिया गया, यहाँ तक कि कई लोग उनकी हत्या के षड्यंत्र रचने लगे। एक बार राजा रतन सिंह के निधन के बाद मीरा को उनके विरोधियों ने जहर का प्याला भेजा जिसमें विष मिला हुआ था। उन्होंने सोचा कि मीरा यह विष पी लेंगी और मर जाएंगी, लेकिन मीरा ने उसे कृष्ण का प्रसाद मानकर पी लिया और उनके कृष्ण प्रेम और भक्ति के कारण विष भी अमृत बन गया। ये घटना सभी को हैरान कर गई, लेकिन मीरा के लिए यह उनके प्रभु की कृपा थी। कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति का यह प्रमाण था कि उनकी जीवन रक्षा स्वयं श्री कृष्ण ने की। इस घटना के बाद मीरा ने महल छोड़ दिया और अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया। वह गांव-गांव जाकर कृष्ण के भजन गाती, नृत्य करती और कृष्ण के नाम का प्रचार करती। मीरा ने समाज की परवाह नहीं की, उन्होंने हर बंधन को तोड़ दिया। वह भक्ति की ऐसी राह पर चल पड़ी थी जहां किसी भी सांसारिक नियम का कोई महत्व नहीं था। मीरा की भक्ति और प्रेम के गीत धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गए। उनके भजनों में एक अद्भुत शक्ति थी जो सुनने वालों के दिलों को छू लेती थी। उनका प्रसिद्ध भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते थे। मीरा के भजन और उनकी साधना ने पूरे समाज को भक्ति के नए आयाम दिखाए। उन्हें न केवल कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ, बल्कि भक्ति के पथ पर चलने की शक्ति भी मिली। वह द्वारका, वृंदावन और कई अन्य स्थानों पर गईं, जहां कृष्ण के भक्तों ने उनका स्वागत किया। वृंदावन में उन्हें कई संतों और भक्तों ने सहर्ष अपना लिया। ऐसा माना जाता है कि एक दिन वृंदावन में जब मीरा अपने प्रभु कृष्ण के लिए प्रार्थना कर रही थी, तभी उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला और मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। यह घटना उनके जीवन की अंतिम लीला मानी जाती है, जब उन्होंने इस नश्वर संसार को त्याग दिया और अपने प्रिय गोपाल के साथ सदा के लिए एक हो गई। मीरा की कथा आज भी एक प्रेरणा है। उनकी भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। उनके जीवन की हर कहानी, हर घटना हमें यह सिखाती है कि अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो कोई भी शक्ति उसे समाप्त नहीं कर सकती। मीरा ने अपने जीवन को कृष्ण को समर्पित कर दिया और आज भी उनके भजन हमारी आत्मा को शांति और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।